फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक मोटर स्टार्टर को टाइमर के जरिए ऑटोमेटिकली कट ऑफ किस तरह से किया जाता है। दैट मीन्स देखिए, अभी हमने मोटर स्टार्टर को स्टार्ट किया है। अब जितना टाइम हमने इस टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक हमारा लोड ऑन रहेगा। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है हमारा लोड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स हमें मोटर स्टार्टर को या जो भी हमारा लोड है उसे मैनुअली स्टॉप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट जितना टाइमर में टाइमिंग सेट होगा उतने टाइम तक हमारा लोड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। किस तरह से इसकी वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर एक मोटर स्टार्टर कनेक्ट किया है जिसके लिए कॉन्टेक्टर लगाया है और एक हमने ओवरलोड रिले लगाया है ताकि जब हमारी मोटर ओवरलोड हो तो ट्रिप हो सके। आपके पास जो भी लोड हो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पर हमने एक टाइमर लगाया है जो कि ऑन डिले टाइमर हमने यहाँ कनेक्ट किया है। ठीक है, इसकी कॉइल का वोल्टेज 220 वोल्ट AC हमें कनेक्ट करना होगा। यदि हम टाइमर में टर्मिनल्स की बात करते हैं तो 2 और 7 नंबर जो टर्मिनल है ये इसकी कॉइल है जिसमें हमें 220 वोल्ट AC सप्लाई कनेक्ट करना होगी। देखिए, टाइमर का जो कॉइल वोल्टेज है वो 220 वोल्ट AC है, तो हमें 2 और 7 में लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। 8 नंबर पॉइंट कॉमन है, 8 के साथ 5 NC रहेगा और 8 के साथ 6 नंबर जो पॉइंट है यह NO रहेगा। हमें सिर्फ एक कॉमन, एक NO और एक NC की रिक्वायरमेंट है, तो 8 और 5 को हमें यूज़ करना है NC टर्मिनल के लिए। ठीक है, स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट इसमें कनेक्ट है, स्टार्ट पुश बटन कनेक्ट किया है। वायरिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। तो वायरिंग के लिए सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते जो कि हमें टाइमर और कॉन्टेक्टर में कनेक्ट करना है। तो न्यूट्रल देखिए, यहाँ पर न्यूट्रल वायर कनेक्ट किया है। इसे सबसे पहले जो टाइमर का 7 नंबर टर्मिनल है, देखिए ग्लास रिले में 7 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट होगा और कॉन्टेक्टर में भी हमें न्यूट्रल देना है। तो यहाँ पर एक लूप हम कनेक्ट कर लेते हैं ताकि यहीं से जो न्यूट्रल है ये कॉन्टेक्टर में भी आ सके। तो देखिए, यहाँ पर 7 नंबर टर्मिनल में आ चुका है और यहीं से कॉन्टेक्टर के A2 में हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। अभी लाइन की वायरिंग किस तरह से होगी, तो लाइन वायर पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं। लाइन वायर सबसे पहले स्टॉप पुश बटन में जाएगा। स्टॉप पुश बटन में NC एलिमेंट कनेक्ट किया है। NC एलिमेंट का आउटपुट स्टार्ट पुश बटन में जाएगा जिसमें हमने NO एलिमेंट कनेक्ट किया है। आप वायरिंग को केयरफुली वॉच कीजिए क्योंकि टाइमर की कॉइल को कहाँ से ऑपरेट करना होगा, होल्डिंग किस तरह से देना होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 में जाएगा। न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दिया है, लाइन वायर स्टार्ट पुश बटन से दिया है। देखिए, कंट्रोल M से भी ऑन किया। जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस कर रहे हैं अभी के लिए ये जस्ट मैनुअली ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, अभी जस्ट हमारा कॉन्टेक्टर मैनुअली ऑपरेट होगा। होल्डिंग हमें टाइमर के जरिए देना होगी। तो टाइमर में सबसे पहले हम NC पॉइंट को देखना है। देखिए, टाइमर में जितना टाइम सेट किया जाएगा उतने टाइम तक हमारा लोड ऑन होगा। ठीक है, जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगी तो लोड स्टॉप हो जाएगा। तो होल्डिंग सप्लाई आप चाहे तो स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से या स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से ले सकते हैं। अभी के लिए हम स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से होल्डिंग का एक वायर ले रहे हैं कि यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आती है। ठीक है, अभी हमें होल्डिंग सप्लाई टाइमर का कॉमन और NC टर्मिनल यूज करना है। ठीक है, तो NC के लिए क्या होता है, इसमें जो हमारे पास 8 नंबर पॉइंट है ये कॉमन है। ठीक है, जब टाइमर ऑन होगा तो NC से सप्लाई पास होगी, जैसे ही टाइमर स्टॉप होगा तो सप्लाई यहाँ से कटअप हो जाएगी। ठीक है, 8 के साथ 6 नंबर पॉइंट NC था तो NC से कनेक्टर लिया है, इसे कॉन्टेक्टर के NO में कनेक्ट किया है। ठीक है, अब जिस तरह से हम होल्डिंग कनेक्ट करते हैं, कॉइल से एक वायर लिया और इसे कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल पर कनेक्ट किया है। ठीक है, होल्डिंग सप्लाई हमारी हो चुकी है। जिस तरह से नॉर्मल हम होल्डिंग देते हैं, सिर्फ टाइमर का NC पॉइंट यूज किया है। अब वर्किंग के लिए देखिए, टाइमर को पहले हमने कनेक्ट किया है, कंट्रोल M से भी को ऑन कर दिया। स्टार्ट पुश बटन को जैसे ही प्रेस किया तो हमारा जो मोटर स्टार्टर है वो परमानेंटली ऑन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि अभी हमने टाइमर की कॉइल में सप्लाई नहीं दी है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, हमें टाइमर की कॉइल में सप्लाई कहाँ से देना है। तो देखिए, अभी के लिए क्या है, हमारा जो स्टार्टर परमानेंटली ऑन है। होल्डिंग सप्लाई देखिए, होल्डिंग सप्लाई जो जा रही है वो यहाँ पर कब आएगी, तब हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा। ठीक है, टाइमर जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा तब यहाँ सप्लाई आएगी और यहाँ पर कंटिन्यू आ रही है। देखिए, एक बार हमारा कॉन्टेक्टर जब ऑन हुआ तो यहाँ पर सप्लाई आएगी। होल्डिंग से हमें कभी भी नहीं लेना है।
जब कॉन्टेक्टर ऑन हो तब टाइमर ऑन होना चाहिए, ठीक है। यदि टाइमर पहले से ऑन होगा तो हमारा स्टार्टर परमानेंटली वर्क नहीं करेगा। कॉन्टेक्टर जब ऑन हो जाए तब यहाँ पर सप्लाई आएगी, होल्डिंग सप्लाई। तो यहाँ से एक वायर हमने कनेक्ट किया है। क्या रिक्वायरमेंट है, जब कॉन्टेक्टर ऑन हो तभी हमारा उसके बाद में टाइमर ने ऑन होना चाहिए। तो देखिए कॉन्टेक्टर के एनो के आउटपुट से एक वायर लिया है, इसे टाइमर की जो 2 नंबर कॉइल है, 2 नंबर कॉइल में से हमें कनेक्ट कर देना है। जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो कॉन्टेक्टर के एनो से टाइमर में सप्लाई आएगी और हमारा टाइमर ऑन होगा। अब जितना टाइम टाइमर में सेट किया उतने टाइम तक लोड ऑन होगा। अब टाइमर में सेटिंग की बात की जाए तो देखिए हमारे पास आवर तक ये टाइमर है, तो ये 1 मिनट है, ठीक है। 1 क्या होता है 1 मिनट, 0.5 क्या रहेगा 30 सेकंड, और यहाँ पर एक डंडी और दी गई है 15 मिनट। तो अप्रोक्स 5 to 10 सेकंड हमने टाइमर में सेट किया है, ठीक है। देखिए हम जैसे स्टार्टर को ऑन करते हैं तो टाइमर भी ऑन हुआ है। अप्रोक्स 5 सेकंड बाद हमारा जो लोड है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, लोड को ऑन किया, टाइमर ऑन हुआ, 5 सेकंड बाद हमारा लोड ऑटोमेटिकली टाइमर के अकॉर्डिंग स्टॉप होगा। आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट हो, आपके फॉर एग्जांपल 10 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 आवर, जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट उतना टाइम आप टाइमर में सेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोड के प्लेस पर एक बल्ब कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि लोड हमारा ऑन हो रहा है। तो कॉइल में जहां पर लाइन और न्यूट्रल आया है, लाइन और न्यूट्रल के प्लेस पर बल्ब को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। देखिए जैसे मोटर स्टार्टर को ऑन कर टाइमर ऑन हुआ है, लोड हमारा ऑन है, टाइमिंग कंप्लीट होते ही लोड हमारा ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट हो, जितने भी टाइम के लिए आप लोड को ऑन करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको वहां जाके मैनुअली ऑफ नहीं करना होगा। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा आपका लोड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, टाइमर के जरिए ऑटो कटअप स्टार्टर की वायरिंग किस तरह से की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।